Last time we have studied about Indian classical music, some basic contents of Indian classical music, and also we have studied some basic alankars and some rhythms. So today we are also going to learn some rhythms. Okay, those musicians are using in a music. Okay, so you can see here what is the tal or rhythm. Tal is the rhythmic framework in Hindustani music and provides a time structure for rendition and repetition of melodic and rhythmic phrases. मतलब जब भी कोई सिंगर गाता है तो उसको जो ताल दिया होता है उस ताल के हिसाब से और उस ताल का जो फ्रेमवर्क है और जो लेंथ है उसकी उसी हिसाब से गाना होता है, ठीक है। और जो मेलोडी मतलब मेलोडी होती है, जो भी फ्रेजेस होती है उनको उस ताल के हिसाब से रिपीट करना होता है, ठीक है। ताल कंप्राइजेस ऑफ फिक्स्ड लेंथ, मतलब ताल को फिक्स्ड लेंथ होती है, जैसे कि पहले पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक और फिर बाद में फर्स्ट पॉइंट तक। ये जो लेंथ होती है उस लेंथ में जब तक कि आपका गाना खत्म नहीं होता तब तक उस जो फिक्स्ड लेंथ होती है रिदम की उसमें आपको रिपीटेशंस लेने हैं लिरिक्स के या गाने के, ठीक है। A ताल comprises of fixed length cycle each of which is called an आवर्त। मतलब ये जो रिपीटेशन अब मैंने बोला उस रिपीटेशन को आप कह सकते हैं आवर्त, आवर्त या आवर्तन, ठीक है। An आवर्त is divided into basic time unit is called मात्रा। मतलब ये जो आवर्तन होता है, रिपीटेशन होता है जो डिवाइड हुआ है सम बेसिक यूनिट्स में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मात्राएं। और ये मात्राएं जो होती है कई बार समान भी होती है और कई बार अलग भी होती है, ठीक है। जो विभाग होते हैं उस विभाग में जो मात्राएं हैं कई बार सेम होती है, कई बार डिफरेंट होती है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि ताल त्रिताल, जो ताल त्रिताल है वो 16 मात्राओं का है और उसमें 4 विभाग है और जो विभाग है उन विभागों में हर विभाग में सेम मात्राएं हैं, जैसे कि पहले विभाग में 4, दूसरे विभाग में 4, तीसरे विभाग में 4 और लास्ट विभाग में 4, ऐसे। और उसके ही कंपैरिजन में हम देखेंगे कि ताल जपताल या ताल रूपक, इसमें हम देखेंगे तो हर विभाग में अलग अलग मात्राएं हैं, ठीक है। कई जो ताल है रूपक उसमें पहले जो पहला विभाग है उसमें 3 मात्राएं हैं, बाद में 2 मात्राएं। आपने लास्ट टाइम सीखा है जो ताल रूपक, ठीक है। विभाग आर इंडिकेटेड थ्रू द हैंड गेस्चर ऑफ ए ताली मतलब क्लैप एंड ए खाली मतलब वेव। जो आपका ताल है, जो विभाग है, हम कैसे दिखा सकते हैं, ताली बजाकर या हाथ वेव मतलब हाथ ऐसे बाहर दिखाकर, ठीक है। खाली मतलब एम्प्टी बीट, ओके। द बिगिनिंग ऑफ एन आवर्त इज रेफर्ड टू एज सम, मतलब जो आवर्तन शुरू होता है, कहाँ से, जो फर्स्ट पॉइंट होता है वहां से जो आवर्तन शुरू होता है उसको हम कहेंगे सम। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ताल का उसे हम कहेंगे सम, ठीक है। आल्सो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो ताल होता है, जो रिदम होता है उसके कई प्रकार होते हैं, ओके। टेम्पो या लय के प्रकार होते हैं, जैसे कि स्लो मतलब विलंबित, यहां आप देख सकते हो, ठीक है। अति विलंबित मतलब वेरी स्लो, विलंबित मतलब स्लो, मध्यम मीन्स मीडियम, द्रुत मीन्स फास्ट एंड अति द्रुत मीन्स वेरी फास्ट। अब ये जो गतियां या ये जो लय है, ये जो टेम्पो है, जब भी हम क्लासिकल सिंगिंग करते हैं तब अलग अलग प्रकार से ये जो लय है, ये जो टेम्पो है यूज करना होता है। और जब हम सॉन्ग गाते हैं कोई तो उसमें एक ही लय होती है या तो मीडियम होती है, मीडियम ही है, ज़्यादातर मीडियम ही लय यूज की जाती है। और जब ये जो लय है विलंबित, अति विलंबित, मध्यम, अति द्रुत, द्रुत, ये जो लय है जब क्लासिकल सिंगिंग की जाती है तब ये जो लय है यूज की जाती है। क्लासिकल सिंगिंग मतलब जब कोई राग हम गाते हैं तब हमें स्लोली शुरुआत करनी होती है, मतलब अति विलंबित लय से शुरुआत करनी होती है, बाद में
धीरे धीरे लय बढ़ाकर हमें विलंबित लय में आना होता है, बाद में और थोड़ी लय बढ़ाकर मीडियम लय में आना होता है, बाद में थोड़े फास्ट लय करके मतलब द्रुत लय में आना होता है। ऐसे कर करके जो हमें एंड करना होता है, मतलब हमारा गाना जो है, राग जो है खत्म करना होता है, तब हम लास्ट पॉइंट में आ सकते हैं, मतलब अति द्रुत मतलब वेरी फास्ट लय में आते हैं और बाद में एंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जो लय है हम यूज कर सकते हैं क्लासिकल सिंगिंग में। तो यहाँ आप देख सकते हो ताल, झपताल, चौताल, धमार, केरवा। आज जो हमें ताल सीखना है ये तालों के नाम है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो ताल, झपताल। ईच साइकिल ऑफ झपताल हैज 10 मात्राज विथ 4 अनइक्वल विभाग। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि कई तालों में जो मात्राएं होती हैं इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है। जैसे कि ये ताल, झपताल, इसमें अनइक्वल मात्राएं हैं, जो विभाग दिए हैं उसमें अनइक्वल मात्राएं। देखिए आप, ये जो पहला विभाग है यहाँ 1 मात्रा है, ये जो दूसरा विभाग इसमें 2 मात्राएं हैं, तीसरा विभाग 1 मात्रा और ये चौथा विभाग इसमें 2 मात्राएं। ठीक है, तो द स्ट्रक्चर क्रॉस 203 एज शोड इन फिगर, मतलब इस ताल का जो स्ट्रक्चर है क्रॉस 203 इस तरीके का है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो विभाग, मतलब सॉरी मात्राएं, यहाँ नंबर्स नहीं है पर ये जो वर्टिकल लाइंस है इन्हें आप काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाद में ये 1, मतलब ये जो है 10 मात्राएं हैं। और बाद में ये जो क्रॉस दिखाई दे रहा है ये बाद में यहाँ से यहाँ तक हमारा आवर्तन जो है खत्म होता है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक हमारा जब आते हैं हम, और बाद में यहाँ से यहाँ आने के बाद जब यहाँ जाते हैं पहले पॉइंट पे तो यहाँ आवर्तन हमारा कंप्लीट होता है। देखिए ये यहाँ से यहाँ आकर बाद में यहाँ, मतलब ये पहला आवर्तन हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यहाँ बोल भी देख सकते हो, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। ये जो बोल है इस झपताल का है। देखिए ये जो क्रॉस है पहली मात्रा पे है, ठीक है, तीसरी मात्रा पे है दूसरी ताली, और छठी मात्रा पे है काल, 8वीं मात्रा पे है तीसरी ताली। ठीक है, आप यहाँ बोल भी देख सकते हो, नीचे लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि ये हाथ पे कैसे बजाया जाता है, ताली कैसे बजाई जाती है इस ताल की। ठीक है, देखिए धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह हम ये ताल जो है झपताल हाथ पे ताली देकर दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ताल चौताल। यहाँ आप देख सकते हो ताल चौताल। ईच साइकिल ऑफ चौताल कंसिस्ट ऑफ 12 मात्रास डिवाइडेड इनटू 6 विभाग्स। द विभाग्स ऑफ चौताल कैन बी shown as cross 0 2 0 3 4 where x denotes sum। ओके, मतलब इस ताल का जो स्ट्रक्चर है यहाँ देख सकते हो, क्रॉस 0 2 0 3 4। ये नंबर्स क्या दिखाते हैं, तो ये जो नंबर्स है वो दिखाते हैं बीट कहाँ है, एम्प्टी बीट कहाँ है, पहली क्लैप कहाँ है, दूसरी क्लैप कहाँ है, तीसरी क्लैप कहाँ है और चौथी क्लैप कहाँ है। ठीक है, ये जो क्रॉस है यहाँ पहली क्लैप होगी, ये जो 2 नंबर लिखा है यहाँ दूसरी क्लैप होगी, यहाँ 3 नंबर मतलब तीसरी क्लैप, 4 नंबर मतलब चौथी क्लैप। ओके, यहाँ आप कंफ्यूज ना हो इस नंबर में और ये जो मात्रा है इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने यहाँ वर्टिकल लाइंस दिखाई है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 11 12 ये जो है मात्राएं हैं, आप देख सकते हो। अब देखिए ये जो ताल चौताल है इसके बोल हम कैसे दिखा सकते हैं हाथ पे, ये देखिए। ठीक है, धा धा दिन। देखिए यहाँ 0 है इसलिए मैंने हाथ बाहर दिखाया, मतलब यहाँ एम्प्टी बीट है। धा धा दिन ता टिट धा दिन ता टिट कत गदी गन। ओके, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि 0 पे हमें एम्प्टी बीट है मतलब हाथ बाहर दिखाना है, 2 जो है वह 2 पे हमें दूसरी ताली बजानी है,
और जहाँ कुछ भी नहीं है यहाँ आप देख सकते हो आप नीचे, यहाँ सिर्फ आपको ऐसी उंगली रखनी है हाथ पे, ठीक है। धा धा दिन ता टिट धा दिन ता टिट कत ग दी ग न। ओके, तो ये जो ताल है 12 मात्राओं का है, और दूसरा ताल है, दूसरा भी और एक ताल है जो 12 मात्राओं का है, पर उसमें और इसमें जो है बोल है डिफरेंट है, ठीक है। तो देखिए आगे धमार। धमार जो है ज्यादातर यूज नहीं किया जाता, ये जो है पिछले जमाने में, पुराने जमाने में जो म्यूजिक था तो उस म्यूजिक में ये धमार जो है ताल ज्यादा यूज किया जाता था। इस टाइम में ज्यादातर ताल जो है जपताल, चौताल, बाद में त्रिताल, एक ताल, ये ताल यूज किए जाते हैं, ठीक है। धमार, ईच साइकिल ऑफ धमार कंसिस्ट ऑफ 14 matras divided into 4 vibhags. The vibhags of dhamar can be shown as cross 203 cross, where cross denotes sum. Okay, तो आप देख सकते हो ये जो ताल है, ताल धमार जो है 14 मात्राओं का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, तो ये 14 मात्राओं का ताल है। यहाँ आप बोल भी देख सकते हो, क धी ट धी ट धा आ। ये जो यस दिखाई देता है ये आकार है, ठीक है। म्यूजिक में जो आकार होते हैं वो आकार यस यस से दिखाए जाते हैं, ठीक है। यस टाइप का जो साइन होता है उससे दिखाया जाता है, ठीक है। ग ती ट ता आ। ओके, तो ये बोल है इस ताल का। 14 मात्राएं हैं, 14 मात्राएं हैं, सॉरी, ठीक है। और 4 विभाग है। देखिए ये जो पहला विभाग है क्रॉस से लेकर 2 तक, 2 नंबर तक, ये जो पहला विभाग है इसमें 1 2 3 4 5 मात्राएं हैं। ये जो दूसरा विभाग है इसमें 1 मात्रा है। तीसरा विभाग है उसमें 2 मात्राएं, और लास्ट का जो चौथा विभाग है इसमें 3 मात्राएं है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि हाथ पे ये इसकी ताली कैसी बजाई जाती है, ठीक है। क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ। ओके, ये जो ताल है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ हमें हमारी जो लास्ट उंगली है उसे भी यूज करना है। देखिए यहाँ, ठीक है। क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ। मतलब जो आकार है यस है उसको हम आ बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ताल केरवा। ओके, ये जो ताल केरवा है मोस्टली यूज किया जाता है कॉन्सर्ट में या सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में। ये जो ताल है केरवा यूज किया जाता है, ठीक है। ईच साइकिल ऑफ ताल केरवा कंसिस्ट ऑफ 8 मात्रास डिवाइडेड इन टू विभाग्स विच कैन बी शोन एज क्रॉस 0 क्रॉस। ओके, तो ये जो ताल केरवा है बहुत इजी है और ज्यादा यूज किया जाता है। देखिए ये क्रॉस 0 मतलब ये पहला विभाग, और ये 0 क्रॉस ये दूसरा विभाग, ठीक है। इसका आप बोल भी देख सकते हो, धा गे न ती न क धी न। ओके, तो ये मात्राएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8, ठीक है। ये 8 मात्राएं हैं यहाँ तक, और ये सम है बाद में, ठीक है। तो चलिए हम इसका बोल देखेंगे। धा गे न ती न क धी न। ओके, बहुत इजी है। हाँ, धा गे न ती न क धी न। ओके, मतलब यहाँ सिर्फ एक ताली है और एक काल है। ओके, काल मतलब खाली, खाली मतलब एम्प्टी बीट। ओके, एक ताल और एक काल, सॉरी एक ताली और एक काल। ओके, तो और एक बार मैं दिखाता हूँ। धा गे न ती न क धी न। ओके, अब इसको आप द्रुत या इसकी जो द्रुत लय है आप ऐसे कर सकते हो।
धागे न ती न क धी न, ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। धागे न ती न क धी न। और ये दो तरीके से दिखाया जाता है ताल केरवा, जैसे कि अब मैंने दिखाया धागे न ती न क धी न, ऐसे भी दिखाया जाता है। और ये जो यहाँ देख सकते हो आप, ये जो है ये कैसे देखा जाता है, देखो धागे न ती न क धी न, ठीक है। तो इस तरह ये ताल जो है दिखाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ताल थे जो आज हमने सीखे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ताल या रिदम्स है जो म्यूजिशियंस है यूज करते हैं।